आपको मैंने बताया था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल के कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, मैंने पिछले में बताया था, जो कि सेलुला शब्द से लिया गया है। और इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर्ड किया और नाम क्या दिया, सेल। हुक ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सेल होता है हनी कॉम्ड लाइक होता है, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया, ही पब्लिश हिज बुक माइक्रोग्राफिया। उन्होंने क्या किया, अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इसको पब्लिश किया। इन 1674 एंटोन वॉन ल्यूनहोफ डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। डक मीन्स नीदरलैंड होता है, नीदरलैंड के कुछ माइक्रोस्कोपिस्ट जिनको बोला जाता है डच। इन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया और डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने क्या किया, इस लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में डिस्कवर्ड किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। इन 1678 ही डिस्कवर्ड स्पर्म एंड आइडेंटिफाई द स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन, डॉग, रैबिट्स, फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट। उन्होंने क्या किया, स्पर्म सेल को डिस्कवर किया स्पर्म में। तो उन्होंने किस किस एनिमल में ह्यूमन हो गया, डॉग, रैबिट्स, फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट पे उन्होंने स्पर्म का स्टडी किया और स्पर्म सेल को देखा, ठीक है। इन 1831 एक स्कॉटिश बोटनिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने प्लांट सेल में क्या किया, न्यूक्लियस की खोज किया। कब, 1773 टू 1858, ठीक है। जेई प्रुकेंजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1787 टू 1869 में क्या टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यह क्या होता है, लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर उपस्थित जो लिविंग फ्लूइड होता है उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसको पुरकेंजे ने क्या कब दिया, 1787 में, 7 टू 1869 में। इन 1866 एक हैकल वैज्ञानिक थे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टेबलाइज दैट, इन्होंने स्थापित किया द न्यूक्लियस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर। उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अनुवांशिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए एक पेरेंट से प्रोजेनी में, ठीक है। कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो न्यूक्लियस। किसने बताया, हैकल ने 1866 में। और उसके बाद सेल थियरी की बात होती है तो इसमें दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। ये जो स्लाइडेन थे ये प्लांट के ऊपर डिस्कवर कर रहे थे और टी स्वान जो थे एनिमल के ऊपर। इन्होंने जब दोनों लोग ये आइडेंटिफाई किया कि जो सेल एराइज होती है, एक नए सेल का अगर निर्माण होता है तो पुरानी कोशिकाओं से होती है। फिर उन्होंने ये बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी बॉडी तैयार होती है तो एक से अधिक सेल से मिलकर तैयार होती है, ठीक है। तो सेल थियरी को किसको जाता है, स्लाइडेन एंड टी स्वान को। तो इस वीडियो में मैंने बस इन वैज्ञानिकों को बताया और आगे नेक्स्ट पार्ट 3 में बताएंगे। तो कृपया करके आप जेनेटिक्स अड्डा विवेक गोस्वामी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।